जिनमें जिनमें देह अभिमान है, काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उनका विनाश होता है। उनको ही पतित कहा जाता है। पतित माने है चरित होना। उनको पतित कहा जाता है, माना छरित होना। शक्ति छरित होती है, और शक्ति छरित होती है तो पावन तो नहीं कह सकते। शंकर देवता जिसकी पूजा होती है वो पावन की पूजा होती है या पतित की पूजा होती है? पावन की पूजा होती है। माना दृष्टि भी छरित न हो, वृत्ति भी छरित न हो, वाचा से भी वाक्य न निकले, दुख देने वाला वाक्य न निकले, छरित न हो, और कर्मेंद्रियों से भी छरित न हो। तो राम वाली आत्मा भी अभी छरित है या अक्षर है? छरित ही कहेंगे। जब छरित होना बंद हो जाए तो क्या अंतर पड़ेगा? अंतर ये पड़ेगा कि अभी जो देह अभिमान रूपी बैल है, गधा है, वो उसमें प्रवेश करता है, ईश्वर भी प्रवेश करता है। फिर क्या होगा? फिर बैल पर शंकर सवार करेगा या बैल ही शंकर पर सवार बना रहेगा? बैल पर शंकर सवार हो जाएगा। तो तुम जानते हो कि बरोबर आते भी हैं कि पतित को विनाश करो। कौन आते हैं? शिव बाप आते हैं। और पावन की स्थापना करो। क्या? एक ही शरीर, उस शरीर में तीनों प्रकार की आत्माएं हैं। एक आत्माएं होती हैं क्षर। क्षर माना आदि से अंत तक सृष्टि में क्षरित होने का पाठ बजाती है। जब से परम धाम से उतरेंगी सृष्टि के अंत तक ऐसा पाठ बजाएंगी, क्षरित होने का ही पाठ बजाती है। और दूसरी ऐसी होती है जो अक्षर है, मना जिनकी आत्मा सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक भी अक्षर अर्थात नीचे गिरने का पाठ नहीं बजाती है, क्षरित होने का पाठ नहीं बजाती है। आदि से अंत तक सूर्यवंश में पक्के रहते हैं और धर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे नहीं गिरते हैं। परंतु माया किसी को छोड़ती है क्या? जब संगम शुरू होता है तो राम और रावण की लड़ाई शुरू होती है। माया और ईश्वर की लड़ाई शुरू होती है।
तो माया और ही तीखा रूप पकड़ती है, या साधारण कलयुग के अंत तक अंतिम जन्म में जैसा रूप धारण करती थी वैसा ही रूप धारण करती है, और ही विकराल रूप धारण करती है। ऐसे टाइम पर जो आत्माएं आदि से अंत तक शिव बाबा की सहयोगी है, अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, वो भी क्षरित हो जाती है। दूसरे धर्म में माया उनको कन्वर्ट कर लेती है। एक आत्मा है जो फिर भी क्षरित नहीं होती, अंत तक ध्येयं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। भले ऐसी स्थिति आ जाए जैसे यज्ञ के आदि में हुई थी, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, तीसरी आत्मा अक्षर आत्माओं में उत्तम कही गई है। इन तीनों प्रकार की आत्माओं का गायन गीता शास्त्र में है। क्षर, अक्षर और अक्षर में भी उत्तम पार्ट बजाने वाली। तो बताया कि तुम बाप को बुलाते ही हो कि आ करके पतित का विनाश करो। तो राम वाली आत्मा में वो अक्षर आता है, और जिसमें आता है उसमें दो और आत्माएं काम करती हैं। कौन कौन? एक रामबली आत्मा अक्षर और दूसरी चरित होने वाली आत्मा। तो सच्ची रूपी रंगमंच पर आते ही चरित होने लगती। जन्म लिया, राधा कृष्ण साथ साथ जन्म लेते हैं या देर में अंतर से जन्म लेते हैं? साथ साथ जन्म लेते हैं। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेता है तुरंत उछलने कूदने लगता है, ऐसे ही सतयुग में जो संतानें पैदा होती हैं तो तुरंत बड़ी हो जाती है और वो एक दूसरे को दृष्टि से देखती है या नहीं देखती है? दृष्टि का सुख लेती है या नहीं लेती है? लेती है। तो सुख भोगने से आत्मा नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? कुछ न कुछ उसी समय से कलाएं कम होती रहती है। बाकी उनको जो जन्म देने वाले हैं वो दृष्टि से भी सुख नहीं लेते हैं। जैसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया है, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं या वो भी नहीं ले रहे हैं? सिर्फ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से क्षरित होने की बात नहीं। इंद्रियां इस सृष्टि में बनती हैं, 5 तत्वों से बनती हैं। ये 5 तत्व क्षरित होने वाले हैं
या अक्षर हैं क्षरित होने वाले, उनमें चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो। ज्ञानेंद्रियों से क्षरण कम होगा और कर्मेंद्रियों से क्षरण जास्ती तीव्र गति से होता है, लेकिन क्षरित तो दोनों होते ही हैं। तो बताया एक ही शख्सियत में, एक ही पर्सनालिटी में 3 आत्माएं काम करती हैं। एक पतितों को पावन बनाने वाला शिव और बाकी 2, जिनमें एक राम वाली आत्मा और दूसरी है कृष्ण वाली आत्मा। तो कौन स्थापना करने के निमित्त बनती है और किसका विनाश होता है संगम युग में? है राम वाली आत्मा स्वर्णिम संगम युग में स्थापना के निमित्त बन जाती है साकार शरीर से, और कृष्ण वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में भी कर्मेंद्रियां होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं। तो पतित को विनाश और पावन को स्थापना करने का काम आत्माओं के बाप का है। तो देखो, तुम अभी पावन बन रहे हो। कौन कौन पावन बन रहे हो? तुम। किससे कहा जाता है? सामने वाले से कहा जाता है तुम पावन बन रहे हो, और जानते हो कि बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पावन भी कब बनेंगे? तब मालूम पड़ेगा कि तुम सभी पावन बन गए। तुम एक की बात नहीं, तुम सभी पावन बन गए। जब तुम पावन बन जाएंगे तब फिर ये जो रावण संप्रदाय है उनको आग लगेगी।